धुंधुनी में मौजूद है। पिछले दिनों आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि हेमवती जैसा कांड हो सकता है। ये किसी व्यक्ति थे, उनका आरोप था कि ज़बरदस्ती जो है पत्थर नस्ब जो है एसडीएम द्वारा किया गया, कैसे क्या है। तो उस दिन जो है भाई साहब नहीं मिल पाए थे क्योंकि रात हो गई थी। मैं पुनः अब दूसरे दिन मैं आ चुका हूँ इनके पास। बात करते हैं आखिर क्या विवाद है, क्योंकि एक ही पक्ष की तो आपने सुनी थी, दूसरे के पक्ष की भी सुनिए, उसके बाद कुछ समझ में आएगा। आपका नाम? मुकुल सिंह है। मुकुल सिंह। जी। क्या विवाद है? विवाद भैया देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, सर्वप्रथम मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि हमने भी वीडियो देखा, तो इसलिए हमने सोचा कि आप भाई हम भी अपना पक्ष रखें आपके, क्योंकि आपको हमारे क्षेत्र में लोग देखते हैं। अब हमें वहाँ पे दबंग बोला गया, न जाने क्या क्या बोला गया हमारे बारे में। तो अब भाई आरोप था, लेकिन अब जैसे हमारे बारे में हम लोग सम्मानित हैं, क्षेत्र में लोग हमें जानते हैं, तो कम से कम उसी को हम कि बताने के लिए कि भैया हम कैसे हैं, हमारा भी पक्ष जान लीजिए, इसीलिए आपसे हमने संपर्क किया। तो भैया देखिए, ये है हमारा नंबर, ठीक है। ये बहुत पुश्तैनी ये बना हुआ है, मतलब हम लोगों को नहीं पता ये कब का बना हुआ है। ये पिता उता जी के टाइम का बना हुआ बरदौर है। यहाँ पे गाय भैंस रहती हैं, मवेशियाँ सब रहती हैं। अच्छा, ये पूरा नंबर जो है हमारा 12 बिस्सा कुछ है, तो जिसका हम लोगों ने दफ़ा 24 से पत्थर नसद भी करवाया हुआ है। पत्थर नसद देखिए, वो वहाँ पे पत्थर दिखाई दे रहा है ट्रॉली के पास। हाँ, अच्छा, पत्थर नसद के जस्ट बाद नवीन पट्टी का नंबर लगता है। अब जैसे इन्होंने उस दिन बताया कि हम लोग ज़बरदस्ती फेंक रहे हैं घूरगड्ढा। नवीन पट्टी भी तो विवादित में ही आ रहा है ना। आप नवीन पट्टी पे लैट्रिन बना के आप जो उस पे ट्रॉली अपना गाय भैंस मवेशी सब कुछ यूज कर रहे हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम यूज करने जाते हैं तो वहाँ से ईटा पत्थरा होने लगता है, वो भी पत्थर के अंदर। हाँ, पत्थर के अंदर। हम पत्थर के बाहर कभी गए ही नहीं है भैया, पत्थर के बाहर हम लोग कभी नहीं गए हैं। अच्छा, समझौते की कई बार बातें हुई हैं, हम लोग यहाँ तक कहा कि पत्थर के अंदर जहाँ आ रहा है वहाँ पे आप लेके समझौता एक कर लीजिए, किसी चीज़ के लिए वो लोग तैयार नहीं है। अब हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा बताइए, अगर हमें कुछ गलत करना होता हम कैमरा इंस्टॉल करवाते। प्रधान जी के यहाँ से कैमरा लगा है। कैमरा मैंने भी बताया कि आपको भी अगर दिक्कत हो तो आप भी कैमरा लगवा लीजिए। जैसे प्रधान जी के यहाँ कैमरा लगा, अगर हम अपने घर से किसी को बुला रहे हैं, मतलब उधर से कोई आ रहा है लाठी डंडा कुछ भी लेके आ रहा है, वो आएगा तो दिखाई नहीं देगा कैमरे में। भाई किसी के यहाँ आप उसको इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका एक और आरोप था कि उनका नलका नहीं लगने दिया। हाँ, नलका नहीं लगने दिया जा रहा है, ठीक है, हम मान रहे हैं। लेकिन अगर आपने दिखाया, दीवानी में आपने मुकदमा किया हुआ है, क ख ग जो भी किया हुआ है, जब भी पैमाइश होती है इस चेक की, तो हमारा चेक इनके जहाँ नलका गड़वा रहा है, क्या घर जहाँ बन रहा है वहाँ तक जाता है। अच्छा, जब उधर से ये कोई पॉइंट देते हैं, उधर से जब नप के आता है तो हमारे में घुसता है। क्लियर तो है नहीं, क्लियर है नहीं। तो चलिए, एक मानवता, बस आपका घर बन रहा था हमने नहीं रोका, लेकिन जब हमारे में आपने रोका तो भाई हम भी तो रोकेंगे ना। मिट्टी कोई गिर रही थी। हाँ, मिट्टी 250 टाली आपको बताएं, ये दिखवा दीजिए। ये कहाँ आपको 250 दिख रहा है, इसी में डालना था। ये 250 टाली मिट्टी कहीं से दिख रहा है आपको? 250 टाली मिट्टी पाटा उठा जा रहा था। हाँ, वो मिट्टी पाटा जाए उसी पे। अरे भैया, उस मिट्टी पाटने के दौरान आपको हम अभी वीडियो देंगे, आप इसमें संलग्न कर दीजिएगा। जो बता रहे हैं कि हमारे पिताजी 90 वर्ष के हैं, कुछ कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी आप उसको देखिएगा वीडियो, इनके पिताजी और ये कैसे ईटा पत्थर ट्रैक्टर वाले जान बचा के भागे हैं। आप कहिएगा ट्रैक्टर वालों के यहाँ बुला के आप, ड्राइवर का सर, अरे सर तो नहीं फटा, किसी तरह बचा है वो। हाँ, किसी तरह लगा होगा, लेकिन अब जैसे बहुत गंभीर नहीं हुआ, लेकिन लगा था उसको। ट्रैक्टर पूरा टूट फूट गया था, इस तरह से ईटा पत्थर चला रहे थे दूसरे घर में से निकाल के। इनके वही पिताजी जिनको ये बताते हैं 90 वर्ष के हैं। आप लोग एक ही समुदाय से हैं, कहीं न कहीं एक खून का रिश्ता पहले से ही जुड़ा हुआ है, मान लीजिए। भाई हैं तो हमारे ही जाति के, लेकिन अब देखिए बात जातिगत नहीं है। कब से ये विवाद चल रहा है? ये विवाद तो हमको लग रहा है कि ये बड़े पिताजी हैं, इनके दादाजी जो है तब से चल रहा है ये। खत्म हो गया, वो खत्म हो गया था। हम लोग एक दो बार हम लोगों की डिग्री हुई है, दो बार। उसके बाद अब ये कैसे कैसे करवा के अपना फिर से। अच्छा, स्टे की बात करते हैं। स्टे क्या है कि अभी वो भी निर्धारित नहीं है नंबर ना। आप स्टे कर ले लिए। अब स्टे कैसे ले लिए हैं आप? हमारे में सह खातेदार नहीं है। अब भाई जब कोई सह खातेदार होगा तभी तो स्टे लेगा। सह खातेदार है नहीं ये कहीं से। अब क्या इनको क्या दिक्कत है? इनका कहना है कि हम इसको पूरा लेंगे। ये हम बताएं आपको ना, पूर्ण रूप से ये नवीन पड़ती बना हुआ है ना, नवीन पड़ती का नंबर है, उसी को कब्जा किए, उसी को बचाने के चक्कर में पड़े। मिला जुला के सारा ये किया धारा, सरकारी जमीन कब्जा किया, सारा किया धारा राजस्व विभाग का है। ये जो लड़ाई है ये राजस्व विभाग की, अगर ढंग से क्लियर कर दे, जो इनके हिस्से में आता है इनको मिल जाए, जो उनको हिस्से में वो ढंग से लेकिन निर्धारित करे। लेकिन ये
लगातार झगड़ा चलता रहता है, आए दिन ज़मीन विवाद ऐसे बढ़ते रहते हैं। थोड़ा-सा आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम? जगदीश सिंह जगदीश। जी। तो ये जो विवाद हो रहा है लगातार आए दिन आप लोगों में, चाहे वो जी। पत्थर मार रहे हों, चाहे वो 151 में चालान भी हो रहा है जी, आप हाँ, लोगों हाँ, का, हाँ, है हाँ, ना? हाँ, हाँ। तो रोज़ थाना मुकदमा, ये आखिर कब तक चलेगा? क्या चाहते हैं इसमें, कैसे इसका निपटारा हो? अब कैसे निपटारा हो, जैसे निपटारा करने का मतलब यही है कि जैसे हमारा जो पत्थर नस्ब हुआ है, जो पत्थर गड़ा है, हाँ, इसको हमको बाउंड्री लगवा लेने दें। उनका तो कहना है 3 लाख रुपया दे के आपने एसडीएम से। हाँ, अब एसडीएम, अब तो एसडीएम जाने के, अभी एसडीएम के चौनी पैसा नहीं दिए हैं, लेकिन हमारी बात नहीं हुई है। ये लोग एसडीएम के खिलाफ हम यहाँ जब सभा 28 हुई है, ये बात चले गए कमिश्नरी, क्योंकि कमिश्नर साहब को वहाँ दिए कि लोग पैसा लेके, जबकि एसडीएम साहब को 4 आना पैसा हम लोग नहीं दिए हैं। सत्य यही है, खाली केवल पैमाइश कराएं, दफ़ा 28 दफ़ा जब्त किए थे, उसकी पैमाइश हुई, पैमाइश पत्थर गाड़ के गए, बस यही इतनी बात है। ये बोले पहली बार जब नपा था ना, तो ये लोग बोले कि पैसा देके करवा लिए हैं, फिर इन्होंने ही गठन करवाया था लेखपालों का, जिसमें आप लोग हो सकता है जानते हैं, करुणेश भैया हैं, वो अध्यक्ष जी जो हैं, वो लोग आए थे भाई। वो लोग सम्मानित है जिले के, मतलब अच्छे लेखपाल में गिनती होती है मयंक उनकी। है हमारे मित्र, हाँ, तमाम लोग सब आए, वो लोग, तो वो लोग आए थे इनके द्वारा गठित, मतलब ये जिसको बोले थे वो लोग आए, उनको भी ये लोग बेईमान बना के बोले कि वो लोग बेईमानी करके गए हैं, सही से काम नहीं क्या किया। पता तगड़ा दे दिए वहाँ। अब भैया ये तो वही जानते होंगे, ये तो वही जानते होंगे। कह रहे भाई 3 लाख भाई हमें दबंग बता रहे हो सकता है। दबंगई, अब देख लीजिए, दबंगई हम बता रहे हैं आपको। आप वहीं से 4 कदम बढ़ेंगे, उधर इंटरलॉकिंग, उधर खड़ंजा है, यहाँ से पीछे इंटरलॉकिंग खड़ंजा है, सब है ना। वहाँ पीछे एक गांव है चुलपुरा, वहाँ के बच्चे पढ़ने उड़ने जाते हैं, कोई जाने की स्थिति में नहीं है वहाँ से। उस दिन रोड बहुत खराब था। ये बता रहे हैं कि हमारे में है। अरे भैया आप एक, मतलब आप हमारा तो लेने नहीं दे रहे हैं, आप अपने में कहाँ से दे देंगे? वो रास्ता बहुत न जाने कितने सालों का रास्ता है, हाँ, वो बनने ही नहीं दे रहे। प्रधान इनसे हार गए हैं वो रास्ता बनवाने के चक्कर में। रास्ता बन जाएगा तो रास्ता सबकी यूज में आएगा, आप भी वही जाइए, तो, वो भी जाइए, वही गाँव तो। जाएगा, सब अरे जाएगा, गांव की महिलाएं वहाँ मंदिर पे जाती, काली जी का मंदिर है उधर, पूजा वूजा, कितने लोग गिरे पड़े हैं वहाँ पे। ये दबंगई हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भैया क्या बताएं हम लोग। तो सोचिए, ये था मामला जो आपने देखा था कि हेवती जैसा कांड हो सकता है। लेखपाल के ऊपर एसडीएम साहब के ऊपर आरोप लग रहा है कि 3 लाख रुपया लिए थे, 250 टाली की मिट्टी जो है पटवा दिए। देखिए अब 250 टाली एकदम गिर गई है, उसी पे हम लोग खड़े हैं, एक बार दिखा दीजिए घुमा के। कितनी गिरी होगी फिलहाल? अच्छा, मिट्टी विट्टी रुक गया है आपका गिरना? हाँ, मिट्टी रुक गया भैया, देखिए मवेशियाँ हैं नीचे। हाँ। अब देखिए पानी वानी लगता है, बारिश अच्छे से हो जाती है, पानी लगता है, वही हम लोग ऊपर लाने के चक्कर में थे। अब हाँ, ऊपर मिट्टी पड़ गया होता, काम हो गया होता तो कर लिए होते, अब लेकिन वैसे पड़ा हुआ है, सब देख रहे हैं मिट्टी। वो हाँ, उसमें भैंसोले में और भूसा का जो घर है उधर से पानी, उधर क्योंकि प्रधान जी मिट्टी उट्टी डलवा दिए, ऊंचा हो गया है, वो पूरा पानी आता है। अब हम पर, हाँ, अब हम परेशान हैं कि वो परेशान है, अब क्या है, अब कैसे? दोनों लोग परेशान हैं मिला जुला के। नहीं, परेशान है वो तो ठीक है, लेकिन किसी को आप गलत बोलेंगे, अवैधानिक कमाई का बता रही है वो, ये सब चीज़ें थोड़ा सा सामाजिक। भाई इसीलिए तो मैं आया था, खाली यही थे। आप ही थे शायद उस दिन जा रहे थे, ये भी नहीं थे? अच्छा, आपके छोटे भाई, कोई नहीं था घर पे, मैं आया होता, मैं इनका भी पहचाने। फिलहाल मैं आया, इनको सुना। आप लोग भी इस पे क्या प्रतिक्रिया करते हैं वो भी बताइए, और कुछ कहना हो तो बताइए। ये कहना क्या है, अब आप यही है जो आपको हम दिखाने के लिए कि एक बार देख लीजिए कि हमारी भी, ये बोले थे कि हम 21 बिस्सा कब्जा किए हैं, दफ़ा 24 हुआ, उसमें भी हमें कुछ कितना 20-25 कड़ी कम ही मिला है, हमें कम ही मिला है, हमें कम मिला है। ये जो आपका जो जितना हाँ, ये अभी जैसे 12-13 बिस्सा जो भी बनता है उसमें हमको 20-25 कड़ी कम अभी मिला है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि हम 21 बिस्सा कब्जा किया। अरे नाप के आप ही दिखवा दीजिए कहाँ 21 बिस्सा कब्जा किए हैं। वो पता है, हमको पता है। तो सोचिए, टोटल जो राजस्व विभाग की लापरवाही होती है, अगर ढंग से निस्तारण कर दिया जाए तो जो सालों से दोनों परिवार, क्षत्रिय परिवार आपस में लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं ये भी उन्नति की राह पे होते हैं। अब आए दिन मार मुकदमा, शांति भंग में चालान अभी हुआ था ना, किसका हुआ था? अभी बड़े पिताजी का था, एक उनके तरफ से एक लोग। तो दोनों पक्ष का जो है 151 में शांति भंग में चालान भी हो गया था। अब ये जमानत करवा के आएंगे, फिर उसके बाद बवाल होगा। तो बवाल अगर लगातार ऐसे बना रहेगा तो सोचिए उन्नति कैसे होगी। फिलहाल मैं चाहूँगा राजस्व टीम से आप लोग फिर इस पे कुछ कर रहे हैं एक्शन? अब मुकदमा वही है, चल रहा है कोर्ट में ही। सही है, जब तक हम तो भैया हमेशा कानून का ही सहारा लेते हैं। जी बिल्कुल। हमें कोई दिक्कत होती है हम तुरंत 112 नंबर पे डायल करते हैं, देखिए वो लोग आते हैं। अब हम लोग बहुत झेल रहे हैं भैया, जैसे काम हम अपना कर रहे हैं उसमें फिर बीच में ये आ जाता है, चाहे जब हो जाता है, चाहे जब ये लोग कुछ ना कुछ तांडव शुरू कर देते हैं। अब क्या करें हम लोग,
बचाना है किसी तरह से कि कुछ हो ना। चलिए उनका भी हम पक्ष जानेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। और उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी 90 साल के हैं, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि दोनों कैसे पत्थर चला रहे हैं, है ना। यही वो कह रहे थे कि हमारे पिताजी हैं, इतने वर्ष के हैं, क्या कर सकते हैं। तो जो क्लिप देख रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी कमेंट करिए। अभी तक इतना ही, क्योंकि अभी देखिए फिर वही समय हो गया है। अभी शाम के बज गए हैं 6:47 और ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। फिर आऊँगा, जैसा भी होगा आपको अपडेट दे देंगे। लेकिन फ़िलहाल ये राजस्व टीम इसमें अगर ढंग से काम करे तो कोई भी बात नहीं। धन्यवाद।